जिस राज्य के कसीदे पढ़े जाते हैं, जिस राज्य को मॉडल स्टेट कहा जाता है, जिस राज्य के बलबूते केंद्र में सरकार बनाई जाती है, वो भी दो दो बार, उसी राज्य के बारे में आज आपको उसकी हकीकत बताऊंगा। असल में उस राज्य में चल क्या रहा है, असल में उस राज्य की हालत क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और आज गुजरात मॉडल का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। जिस नाम पर मोदी सरकार पहली बार बनी थी, गुजरात मॉडल पर कहा गया था कि यह बिजनेस स्टेट है, यहां पर पैसा बहुत छापा जाता है, जो कि हकीकत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गुजरात दूसरा बेहतरीन राज्य है और यह इसकी इकलौती और आखिरी अच्छाई है। इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपकी आंखें जरूर खोल देगा। पर कैपिटा इनकम के नाम पर कैपिटा जीडीपी के नाम पर, स्टेट जीडीपी, उसमें गुजरात दूसरा सबसे अच्छा राज्य आता है। लेकिन उसी गुजरात में विडंबनाएं असीम हैं। विडंबनाएं ये हैं कि वही गुजरात ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम पर, यानी इंसानी विकास के नाम पर 21वें स्थान पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट होता है इंसान कितना स्किल्ड है, एक एवरेज इंसान कितना ज्यादा स्किल्ड है और उसको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी उसके लिए कितनी ज्यादा है। ये तो फिर भी एक छोटा आंकड़ा है कि ये 21वें स्थान पर है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि न्यूट्रिशन के हाल क्या है। गुजरात में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को खाने पीने में आहार, पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। गुजरात आखिरी से दूसरे पायदान पर आता है यदि 5 साल से कम बच्चे कितने हेल्दी हैं, कितने स्वस्थ हैं, यदि यह गिना जाए तो। स्वास्थ्य व्यवस्था भी कुछ बहुत बढ़िया नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो साल 2018-19 में महज राजकोट शहर की बात करूं तो करीब 10,000 बच्चे पैदा हुए थे, 4,100 कुछ प्राइवेट अस्पताल में और 6,016 बच्चे गवर्नमेंट अस्पताल में, जिनमें से 1758 बच्चों की मौत हो गई। इसको अगर प्रतिशत में निकाला जाए तो यह 17.5% का डेटा है। 17.5% बच्चे पैदा होने से 5 साल के भीतर मर जाते हैं गुजरात में। यदि यह गुजरात मॉडल है तो मुबारक हो, आप राम राज्य के करीब हैं। मुबारक हो, आपका देश सोने की चिड़िया दोबारा बन गया है। और मुबारक हो, आप विश्व गुरु बन गए हैं। जो राज्य अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहा है, जिस राज्य में बच्चों की मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर 17.5% से अधिक है, वो राज्य मॉडल स्टेट कैसे हो सकता है? मैं उन सभी से सवाल करना चाहता हूं जो गुजरात मॉडल के कसीदे पढ़ते हैं और जो मोदी सरकार की बड़ी वाहवाही करते हैं कि उनका गुजरात का जो सीएम टर्म था वो बहुत ही बेहतरीन था। गुजरात का सीएम टर्म कैसा था, हम आपको बस एक किस्से से बता सकते हैं। 2002 गोधरा, इस शब्द के साथ कितनी लाशें जुड़ी हैं, कितना नरसंहार जुड़ा है और कितनी हत्याएं जुड़ी हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। और इस मामले में हमारे परम प्रिय, परम पूजनीय मोदी जी को क्लीन चिट भी मिल जाती है। जब सरकार अपनी हो तो क्लीन चिट का आप दुनिया मांगे वो भी मिल जाएगी। बच्चों का मोर्टेलिटी रेट इतना ज्यादा होने का एक और कारण है गुजरात की स्वास्थ्य व्यवस्था, जो कि बेहद बुरी स्थिति में है। हम दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को बड़ा कोसते हैं कि ये सब फ्री क्यों बांट रहे हैं, ये सभी इतना ज्यादा जनता को फायदा क्यों पहुंचा रहे हैं। जनता कभी भी फ्री रेवड़ियां नहीं लेती है, जनता का ही पैसा है जो आप जनता पर खर्च करते हैं। सरकारें सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम सरकारों को पैसा देते हैं और सरकार वो पैसा हमारे ही ऊपर खर्च करती है। कोई सरकार, कोई मंत्री अपने घर का पैसा, अपनी मेहनत का पैसा नहीं ले रहा है, हमारा ही टैक्स का पैसा है। और उसी टैक्स के पैसे जब हम कहते हैं कि हमें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दीजिए, तो गुजरात में एक बड़ी अनोखी तस्वीर सामने आती है। गुजरात में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में 65% सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पद खाली हैं। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं, कार्डियक इंस्टीट्यूट हैं, जहां पे दिल की बीमारी का इलाज होता है,
65% डॉक्टरों की कमी है, पद खाली हैं, लेकिन भर्तियां नहीं आ रही हैं। इस चीज को दो नजरिए से समझिए। यदि डॉक्टर अस्पतालों में नहीं होंगे तो वहां आने वाले मरीजों की जान को खतरा रहेगा और उनकी जान नहीं बचाई जा सकेगी। एक खतरा यह है। दूसरा खतरा यह है कि यदि डॉक्टर नहीं होंगे तो रोजगार भी नहीं होगा। जो लोग डॉक्टर बनकर एमबीबीएस की पढ़ाई, एमएस की पढ़ाई, मास्टर ऑफ सर्जरी करके बैठे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी और अंत में आके सरकार यह बोलेगी कि हम अस्पताल चला नहीं पा रहे, इसीलिए हम अस्पतालों में प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं। इसीलिए गुजरात में प्राइवेट अस्पतालों की भरमार है। और गुजरात में क्या, पूरे देश में ही प्राइवेट अस्पताल जो अपनी दुकानें चला के बैठे हैं वो आप सभी जानते हैं। 5 स्टार अस्पताल, 5 स्टार अस्पताल, ये कितना इनसेंसिटिव शब्द है, आप समझ रहे हैं। जहां लोग अपनी बदहाली में आते हैं, हम वहां पर उनकी लाश से भी पैसा कमा रहे हैं। वो प्राइवेट अस्पताल आपकी लाश से भी पैसा कमा लेते हैं जहां पर आपके किसी प्रियजन की मौत हो जाती है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ही टैक्स का पैसा सही जगह नहीं खर्च हुआ है। ये तो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों की बात हुई। जिला अस्पताल भी कुछ अच्छे नहीं है। गुजरात में जिला अस्पतालों में 35 से 45% डॉक्टरों के पद खाली हैं। पैरामेडिक स्टाफ जो इमरजेंसी के लिए होते हैं, पैरामेडिक स्टाफ में भी 60% पद खाली हैं डॉक्टरों के और कंपाउंडर लेवल और नर्सिंग लेवल स्टाफ के 60%। 40% अपनी वर्क क्षमता पर चलने वाला एक अस्पताल कितना एफिशिएंट हो सकता है, आप सोचिए। कितना अच्छे से वो अपने पेशेंट्स का ध्यान रख पाएगा, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर भी आप इन्हीं सरकार को वोट देंगे। सारी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त गुजरात में डेरा डाल के बैठी हैं। बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये सभी जो है वो गुजरात में बैठी हैं क्योंकि लोगों को और राजनीतिक पार्टी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, काम में इंटरेस्ट नहीं है। सत्ता में इंटरेस्ट होता है पॉलिटिकल पार्टीज को, जनता में नहीं। और राजनेताओं को किस में इंटरेस्ट होता है? राजनेताओं को इंटरेस्ट होता है प्राइवेट जेट में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उनकी बड़ी चर्चा होती है कि बड़े ही लैविश लाइफ जीते हैं। लैविश लाइफ यानी कि थोड़ी विलासिता और ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। इसीलिए अपने लिए 191 करोड़ का प्राइवेट जेट इन्होंने खरीदा था। जिस राज्य में 65% डॉक्टर ना हो और उसी राज्य का मुख्यमंत्री 191 करोड़ का प्राइवेट जेट खरीदे, तो यह मेहनत की कमाई तो नहीं हो सकती साहब। प्राइवेट जेट कभी मेहनत की कमाई से नहीं आता, हमेशा करप्शन की कमाई से आता है। अगर मेहनत की कमाई से आता होता तो इस देश में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो मेहनत इतनी करता है, 12-12 घंटे की शिफ्ट करता है, माथे का पसीना एड़ी तक पहुंचा देता है। उसके पास प्राइवेट जेट होता अगर मेहनत की कमाई से प्राइवेट जेट आते तो। यह आपको सवाल अपनी सरकारों से पूछना पड़ेगा। यदि आप हमारे लिए काम नहीं करते, यदि आप हमारे बच्चों की जान नहीं बचा सकते, तो आप सरकार में है क्यों? लेकिन आप सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि आपके लिए यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा है गाय, गौमूत्र और गौरक्षा। यह आपके लिए मुद्दा है और इसी मुद्दे पर आप सरकारें बनाते हैं। इसी मुद्दे पर आप अपने स्वनाम धन्य प्रधानमंत्री चुनते हैं और अपने नुमाइंदे चुनते हैं। और वोटिंग की और इलेक्शन की एक थ्योरी है, जो जनता मांगती है वही उसे मिलता है। आपने अस्पताल नहीं मांगा, आपने स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मांगी, आपने एजुकेशन नहीं मांगी। एजुकेशन पर भी बात करेंगे अगली वीडियो में गुजरात के बारे में। और गुजरात के बारे में आने वाले कई दिनों तक आपको वीडियोस दिखते रहेंगे जहां हम गुजरात की बातें करेंगे, क्योंकि दिसंबर 2022 में गुजरात के चुनाव होने वाले हैं। और आपको जानना चाहिए कि जो चुनाव जिस राज्य में हो रहे हैं उसकी हालत क्या है। जो वोट राजनेता वापस मांगने आ रहे हैं, उनको आपको वोट किन मुद्दों पर करना है, यह आपको बताते रहेंगे। और देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।